हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज हम लोग करने वाले हैं माध्यिका के बारे में डिस्कशन। ठीक है, अधिक या कम प्रकार वाले जो वर्ग अंतराल हैं उनकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी प्रकार का स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हाँ भले माध्यम अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये टॉपिक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी 5 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। तो मैंने बोर्ड एग्जाम, जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था एक सवाल। जो मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है ना, उसमें एक सवाल था जिसमें बच्चों को डाउट आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ इस पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है इस पे बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि किस प्रकार कम या अधिक प्रकार का जो वर्ग अंतराल है उसका माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना। ठीक है, अगर अंत तक बने नहीं रहोगे तो फिर आप हो सकता है कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेन आपको डाउट आ रहा होगा कि कम या अधिक प्रकार का रहेगा तो किस प्रकार हम उसको व्यवस्थित करेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल है वो किस प्रकार अरेंज होगा, और उसके बाद आवृत्ति सॉरी बोल रहे हैं, वो वारंबारता ऐसे बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो वैसी कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, कॉलम पहले से बना लिया हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है तो इस प्रकार बना के रखेंगे, आपका थोड़ा सा भी समय बचेगा तो चलो बहुत बढ़िया। देखो इसमें है क्या, 70% से अधिक प्राप्तांक यानी नंबर है, 60% से अधिक, 50% से अधिक, 40% से अधिक, 30% से अधिक, 20% से अधिक, ऐसे करके दिया गया है। तो देखो बाबू, 20% से अधिक 60 बच्चे, यानी अब इससे और बोला गया तो 10%, ऐसे नहीं, सारे के सारे बच्चे इसमें कवर हो गए, मतलब सबसे मिनिमम 20%। ठीक है, और 70% से अधिक में 7 बच्चे। ठीक है, ऐसे व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे कम 20%, उससे कम में तो कोई नहीं है ना, 20% से कम में कोई नहीं है। ठीक है, 20% से अधिक में सारे के सारे कवर हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 लेंगे और 20 के बाद 30, 40, 50 साल है ना, तो 20 से 30, 30 से 40, 40% से 50%, परसेंट लगा सकते हो, 50% से 60%, और 60% से 70%, और 70% से 80। अब कहोगे यहाँ पर तो अधिक है 70%, तो आप 80 का है, हो सकता है 70 से ज्यादा रहे, तो आप इसको लिख सकते हो 70% से अधिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देना, प्राप्तांक जो है यानी एक प्रकार का वर्ग अंतराल है, किसमें है, प्रतिशत में है। ठीक है ना, प्राप्तांक जो वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ, एफ मतलब हमारी बारंबारता। कैसे लिखाएगा, 20% से ज्यादा मतलब 20 से 30 के बीच में ना, 20 से अधिक मतलब सारे 60 बच्चे, तो 20 आई है, 30 से अधिक में 53 बच्चा, 20 से अधिक में 60 बच्चा, 20 से 30 में 60 में से 53 को क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो 60 से 53 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। अगला ऐसे ही माइनस करोगे, 30 से 40, तो 53 में 42 करोगे कितना आएगा, 11। अगला करोगे 2, अगला करोगे तो 18 22 हो जाएगा, अगला करोगे तो 11 हो जाएगा, और अगला करो क्या है, क्या 7। टोटल आप जोड़ोगे ना इसको तो वापस से 60 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 60। ऐसे आप टोटल करके जोड़ लेना, एन इक्वल टू कितना आएगा, 60 आएगा। हमको खुद पे भरोसा है, आपको भी अपने पे भरोसा होना चाहिए। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो दुनिया आप पे क्या भरोसा करेगी, है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो 7 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7, ये हम लिख रहे हैं संचयी वारंबारता सी एफ। अब देखो 7 यहाँ तक ले, 7 यहाँ तक ले तो 11 और 7 18, यहाँ तक ले तो 18 और 2 20, यहाँ तक ले तो 20 22 42, यहाँ तक ले 42 और ये 53 11, यहाँ तक ले 60 हो गया ना, 60 पूरा कवर, ये सेम है ना, क्लियर है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब एक्चुअली इसमें निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, कि जो माध्यक होता है वो L प्लस NY2 माइनस सी एफ बटे का एफ इंटू क्या हो जाता है, एच। ये होता है किसका निकालने का फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला
हमारा माध्यिका निकालने का। ठीक है, इसमें n/2 मतलब जो टोटल दिया हुआ है ना छात्र की संख्या वो 60 है, तो 60 का आधा 30 वो यहाँ रखाएगा। CF मतलब माध्यक वर्ग निकालोगे ना उसके जस्ट ऊपर वाले की संचयी बारंबारता, जस्ट पहले वाले की। F मतलब जो माध्यक वर्ग है ना उसका संचयी बारंबारता, और H माध्यक वर्ग का वर्ग माप, और L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। 1 मिनट पैर क्या लग रहा है। ठीक है, अब सारा कुछ टिका हुआ है क्या चीज, माध्यक वर्ग पर। माध्यक वर्ग तो नहीं पता है, माध्यक वर्ग भी हमें पता नहीं है, तो माध्यक वर्ग निकलेगा कैसे, उसके लिए n/2 करेंगे। क्या करेंगे, n/2 जो दिया हुआ है। इसका क्या 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 होगा ना। अब 30 निकल गया, मतलब 60 बच्चा था, सोचो क्या कर रहे हैं, 60 बच्चा था तो उसका आधा किए तो 30 आया, यानी 30वां जो बच्चा है वो कहाँ है, 30वां बच्चा जो है वो किस वर्ग अंतराल में मौजूद है, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। यहाँ तक ले 7 बच्चा, यहाँ तक ले 18 बच्चा, यहाँ तक ले 20 बच्चा, और यहाँ तक ले 42 बच्चा। हमको तो 30 चाहिए था ना, हमको क्या चाहिए था 30, और यहाँ तक ले 20 से है, और यहाँ तक ले 42 आ गया। अरे बहुआ एकरे में तो होगा, 30वां बच्चा एकरा ही में ना होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 50 से 60। क्लियर। एल चाहिए होता है ना, एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो एल का मान 50 हो गया। हमें और क्या चाहिए, एच माध्यक वर्ग का वर्ग माप 50 60, तो एच का मान हो गया 10। क्लियर बा, आधा हरियर आधा उजला ऐसे हो गया एच। हमें चाहिए एफ, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता, ये हो गया हमारा एफ। हमें चाहिए सी एफ, माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा सी एफ। याद रखना ये वाला में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक ना। ये हो गया, करो यार, अब तो बच्चा ही क्या है, अब तो तुम्हें करने की बारी आ गई है, क्योंकि तुम्हें तो यही डाउट था, ये सब तो कर ही ले रहे होगे, ये डाउट था हमने कर ही दिया, बाकी करो। फिर भी तसल्ली के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे माध्यक बराबर एल, पहले फॉर्मूला यहाँ तो है ना, ऐसे लिख देते चलो, एन प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे का एफ इंटू का एच। ठीक है, ठीक है, एल का मान 50 प्लस n/2 30, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ 20, एफ 22 बटे का ये हो गया इंटू एच 10। 30 में से 20 जाएगा 10, 10 बटे का 22 कटेगा, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी 5 बटे 11, 10 से गुना हो जाएगा, 5 दहे के 50 बटे 11। समझ में आया, 30 में से 20 गया 10 बटे 22, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी 5 बटे 11। घटाओगे ना बउआ 10, यहाँ समझ गए होगे, कहोगे हाँ भैया समझ गए, कहाँ लेखी बतियों को बोलते रहते हैं। 50 प्लस ये हो जाएगा 10 बटे 11 और गुने 10, तो एक फिर हम लिख देते हैं 5 बटे 10 बटे 11 लिखे थे, सॉरी 10 बटे 22 था, तो 5 बटे 11 और गुने 10 यानी 50 बटे 11। 11 चौक 44, 6 बचेगा, 10 बलो 60, 11 बचे 55, तो 5 फिर 11 चौक 44, अरे तो 5 4 5 4 रिपीट होगा, 50 प्लस और ये क्या हो जाएगा लमसम 4.54, लगभग देख लेना 5 4, इसको जब जोड़ोगे ना तो 50 और 4 54, अरे 54.5 और 54 ऐसे ही कुछ है, तो लगभग हम क्या लिख देते हैं यहीं पर 54.54 समथिंग, मतलब इसके लगभग होगा, बढ़ा के अगर चाहो तो अपने देख लेना। ठीक है, एक बार इसको लमसम ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आवाज उबाज कहीं कटने ना रहा है जी, तो ऐसा हो गया है ना, दो बार रिकॉर्ड किए हैं तो रिकॉर्ड अंतिम अंतिम होते थोड़ा सा पहुंचा, ये हो गया, ये गड़बड़ हो जाता है कई के बार, आवाज़ नहीं आ रहा है तो इसमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो अगर अधिक प्रकार का रहेगा तो कैसे करेंगे, अधिक प्रकार का सॉरी कम प्रकार का, अधिक प्रकार का तो कर ही दिया है ना, तो कम प्रकार वाला रहेगा, तो 20 से कम 25 से कम ऐसे ही एक क्वेश्चन के तौर पर ले लिए। ठीक है, देखो
50 से कम में 80 का 80 आ गया, और यहाँ क्या था 20 से अधिक में 60 का 60 आ गया था। तो देखो कम डाटा तो पूरा का पूरा आ गया, और ज़्यादा डाटा तब पूरा का पूरा आ गया। समझे, कम वाले में ज़्यादा डाटा में पूरा का पूरा आता है, और अधिक वाले में कम डाटा में पूरा का पूरा आ जाता है। 20 से कम है 2 गो, और 50 से कम है 80 गो। 50 से कम में सब आ गया, 50 से आगे कुछ नहीं, तो सबसे अंतिम में तो 50 से होगा। और 5-5 का गैप है, देख लो जरा, 5-5 का गैप है, तो 45 50 40 45 ऐसी जाएगा ना। ऊपर वाला पहले लिख देते हैं, 20 से कम, तो 20 से कम ना लेना है तो इधर लेना है, तो इधर 15 ले लेते हैं। फिर कहोगे 15 ही काहे लिए, जरूरी थोड़ा है 20 से कम में 15, 10 हो सकता है किसी का रहे। तो लो बउआ तुम्हारा, या इसको क्या कर देना 20 से कम लिखना, ठीक है। और बाकी को तो लिखोगे ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और 40 से 45, ऐसे हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, एफ कैसे लिखाएगा, एफ देखो दो है तो दो, क्लियर है। 20 से कम में तो आ गया 2 गो, लेकिन 25 से कम जब होगा ना, जब क्या होगा 25 से कम, तो 25 से कम जब होगा तो सोचो जरा, बोलेंगे बाबू 20 से कम कितना बच्चा का नंबर आया है, तो 2 बच्चा हाथ खड़ा करेगा, हमर सर हाथ खड़ा कर दिया। बोलेंगे 25 से कम, तो 20 से कम जो हाथ उठेले वो 25 से कम भी तो रहेगा। तो 25 से कम में 5 गो है, तो 20 से कम वाला जो 2 गो है वो एकरा में है, तो उसको घटाओ, तो क्या हो जाएगा 20 से 25 के अंदर में 3 गो। वैसे 30 से कम, और यहाँ पर है 25 से 30, तो 5 गो और कम करो, तो 20 5, ये 25 में से 5 जाएगा 20, 45 में से 25 जाएगा, 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 20। यहाँ क्या हो जाएगा 62 17, ये क्या हो जाएगा 8, और ये कितना होगा 10। टोटल जोड़ो बउआ, 20 20 40, 5 45, 45 और 7 हो जाएगा हमारा 52, 10 62, 8 70 10 80 हो जाता है यार। एन बराबर हो गया 80। यहाँ सी एफ लिखोगे 2 का 2, 3 2 5, ये हो जाएगा 25, जोड़ ले जाओगे ना ऐसे, ये क्या हो जाएगा 25 20 45, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7 5 12, और 4 1 5 62, 62 8 हो जाएगा 70, और 70 10 80। फिर अच्छा इसे जोड़ ले जा रहे हैं, जोड़ जोड़ के लिखते जा रहे हैं, जोड़ जोड़ के लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ 80 यहाँ 80 सेम सेम है ना, 2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 20 25, 25 20 45, 45 17 62, 62 8 70, 70 10 80। बाकी तो पता है, एन का मान 80 है तो एन का आधा 40, 40 किस में आएगा 25 तक ले यहाँ, 45 तक ले यहाँ, 40 में चाहिए, एकरे में आएगा, एकरा में है, यानी क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। उसका एल क्या हो जाएगा 30, एफ क्या हो जाएगा 20, सी एफ क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाला। एच का मान कितना होगा 30, और 35 है तो 5 हो जाएगा एच का मान, ठीक है। कर लोगे यार, ठीक है ना, फॉर्मूला पहले वाला। अब तो तुम्हारा बन गया ना सब कॉमन, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे का एफ इंटू एच कर देना, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। समझ पाओगे ना, कर लेना, ठीक है। एल का मान 30 प्लस एन बाई टू 40 का 80 का आधा 40, माइनस सी एफ का मान 25 बटे का एफ 20 इंटू एच का मान 5, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, देखोगे है ये नहीं है कि नहीं, बता दिए ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में अगर आ गया है तो कमेंट अच्छा भर देना, और दोस्त को जरा शेयर कर देना, ठीक है। ये तो जरूर कर सकते हो इतना, ठीक है। समझ में आया तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ये काम इतना करना है, और अगर कोई डाउट वगैरह और भी रहे आपको 10th से जो मैथ साइंस के जो है जो भी क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें कमेंट करके आप बताना, मैं कोशिश करूंगा वीडियोस और डालूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।